हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय सुखदेव मुनीसवर यदुपतिदास अनन्य जयति बादरायण चरण करणमोहि जगधन्य। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री स्वामी जी महाराज की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे सभी को जय श्री राम। आज हम ऐसे महापुरुष की कथा श्रवण करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं सज्जनों, जिनका जन्म राजमहल में तो हुआ परंतु उनकी माता रानी नहीं थी और जिन्हें राज सिंहासन तो नहीं मिला परंतु जिनकी बुद्धि के सामने अच्छे अच्छे राजा भी नतमस्तक हो जाते और जिनके पास सोने चांदी की वैभव तो नहीं थी परंतु जिनके घर साक्षात प्रभु द्वारकाधीश आकर के भोजन प्राप्त होते, भोजन करने के लिए जिनके घर गए, ऐसे महापुरुष कौन हैं सज्जनों? ऐसे महापुरुष महात्मा विदुर जी। आज हम सब यहाँ पर विदुर चरित्र को श्रवण करने के लिए उपस्थित हैं। सज्जनों, संसार में हम अक्सर मनुष्य की पहचान उसके जन्म से करते हैं कि वह किस कुल का है, उसके पास कितना धन है और वह किस पद का इत्यादि चीजों से हम उस मनुष्य का परिचय करते हैं। परंतु भगवान कहते हैं कि महानता जन्म से नहीं है, महानता तो कर्म से है और महानता धन से नहीं है, महानता धर्म से है। और भगवान को धन नहीं, भगवान को भक्त के भाव के प्रिय है। महाराज हस्तिनापुर में राजा शांतनु के वंश में आगे चल करके विचित्र नाम एक राजा हुआ। विचित्र की विवाह काशी नरेश की कन्याओं के साथ हुआ, जिनका नाम अंबिका और अंबाली, दो कन्याओं के साथ विचित्र का विवाह हुआ। परंतु सज्जनों, दुर्भाग्यवश विचित्र की मृत्यु संतान उत्पन्न से पहले ही हो गई। अब यहाँ पर प्रश्न था कि यह कुरुवंश कैसे आगे बढ़ेगा, कुरुवंश कैसे आगे चलेगा। महाराज माता सत्यवती को बहुत चिंता होने लगी कि अब क्या होगा। तब उन्होंने अपने पुत्र महर्षि वेदव्यास को बुलाया और सत्यवती ने कहा कि पुत्र अब कुरुवंश की रक्षा करो। महर्षि वेदव्यास सत्यवती की बात को श्रवण करके सुन करके उनकी आज्ञा का पालन करते और
वेद व्यास जी सर्वप्रथम अंबिका के पास जाते हैं और व्यास जी के इस व्यास जी का जो स्वरूप है महाराज तपस्या के कारण अत्यंत तेजस्वी था। ऐसे स्वरूप को देख करके अंबिका भयभीत हुई और भयभीत होकर के अपनी आंखों को बंद कर लिया। महाराज जब परिणाम ये हुआ कि जब गर्भ में बच्चा आया, जब जन्म हुआ तो वह बच्चा जन्मजात से ही अंधा हो गया, नेत्रहीन नहीं था महाराज। और वहीं का नाम आगे चल करके धृतराष्ट्र पड़ा। लेकिन जब महर्षि व्यास जी अंबालिका के पास गए तो अंबालिका भी व्यास जी की इस स्वरूप को देख करके भय से पीली पड़ गई महाराज। तब उसके परिणाम स्वरूप वहां गर्भ में जो बालक उत्पन्न हुआ वह बालक पांडु कहलाया। और इस प्रकार अब कुरुवंश में 2 पुत्र हो गए महाराज। लेकिन माता सत्यवती को एक और योग्य पुत्र की इच्छा हुई। तब फिर से महर्षि वेद व्यास को याद किया। व्यास जी को बुलाया गया और व्यास जी जब तीसरी बार आए तब अंबिका ने क्या किया कि अपने स्थान पर एक दासी को भेज दिया। और वह दासी बड़ी सरल, विनम्र और श्रद्धावान थी। अपनी इसी स्वभाव से व्यास जी को बड़ा प्रसन्न किया। उनसे भयभीत नहीं हुई महाराज। उनको पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ उनकी सेवा करने लगी। महाराज समय आने पर उसके गर्भ में एक दिव्य बालक हुआ। उस बालक का जन्म हुआ महाराज। वह बालक आगे चल करके महात्मा विदुर कहलाए। लेकिन भक्तों यह विदुर जी यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। यह कौन है? यह विदुर जी के जन्म का एक रहस्य है। विदुर जी कौन है? कहा जाता है कि यह धर्मराज जिसको यमराज कहते हैं। धर्मराज पूर्व काल की कथा है कि महर्षि मांडव्य के साथ एक बार अन्याय हुआ था। राजा के सैनिकों ने उन्हें अपराधी समझ करके दंड दे दिया। और राजा को जब पता चला कि महर्षि मांडव्य दोषी नहीं, निर्दोषी है, तो उनको बड़ी क्षमा याचना की। परंतु मांडव्य ऋषि ने धर्मराज से प्रश्न किया कि मुझे किस अपराध पर, किस दोष के कारण मुझे यह दंड मिला है, आप हमको यह बताया। तब धर्मराज ने बताया कि आपने जो है बाल्यकाल की अवस्था में एक जीव को जो है कष्ट पहुंचाया था। तब महर्षि मांडव्य कहते हैं कि क्या बाल्यकाल की अवस्था में अज्ञानतावश जो यह कर्म हुआ, अज्ञानतावश, क्या उसका दंड इतना बड़ा होता है? महाराज महर्षि मांडव्य ऋषि ने धर्मराज को श्राप दे दिया कि श्राप के कारण आपको मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा। तो महाराज वही महर्षि मांडव्य की श्राप के कारण जो है धर्मराज को जन्म मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा था, वही आगे चल करके विदुर जी के रूप में इस पृथ्वी पर आया। इसलिए सज्जनों विदुर नीति कहते हैं। विदुर जी इतने विद्वान थे, इसीलिए उनकी जो ये नीति है साधारण मनुष्य को समझ में नहीं आती महाराज, क्योंकि वह एक धर्मराज की वाणी है, सामान्य विदुर जी की नहीं। सज्जनों विदुर जी का जो बचपन है वो एक राज परिवार में पले बड़े और जो धृतराष्ट्र और पांडु है उनके भाई हैं। परंतु विदुर जी का स्वभाव कभी भी राजकार्य में नहीं लगा था। वह उस राज के सुखों में नहीं लगे रहे,
उन्हें तो महाराज ज्ञान प्रिय था, धर्म प्रिय था, सत्य प्रिय था। इसीलिए उन्होंने ज्ञान, धर्म इत्यादि शास्त्रों का अध्ययन किया अच्छे से, और इतना अध्ययन कर दिया महाराज कि हस्तिनापुर में कहीं भी कोई भी कुछ कठिन जहां पर निर्णय लेना होता था वहां विदुर जी को सब याद करते थे। महाराज विदुर जी को क्यों याद करते थे? क्योंकि वह अपना लाभ नहीं देखते थे, वह यह देखते थे कि धर्म क्या कह रहा है, धर्म क्या है। वह किसी के पक्षपात नहीं करते थे, वह तो केवल जो धर्म है वही करना चाहते थे, वो तो वही करते थे जो धर्म है। इसीलिए महाराज सभी जो भी निर्णय लेना होता था वह विदुर जी ही लिया करते थे। महाराज समय बीता, जब धृतराष्ट्र राज्य बन गया, राजा बन गया, जब धृतराष्ट्र राजा बन गया तब दुर्योधन बड़ा हुआ, और उस दुर्योधन के मन में पांडवों के लिए ईर्ष्या पैदा होगा, और वह ईर्ष्या इतनी बढ़ गई महाराज कि क्या हुआ। विदुर जी धृतराष्ट्र को समझाते हैं कि यह पांडव भी आपके भाई के ही पुत्र हैं, इनको अपना ही समझिए, आप इनका परित्याग मत करिए। परंतु धृतराष्ट्र तो अपने पुत्र के मोह में ऐसा फंसा हुआ था महाराज कि वह पांडवों का परित्याग, पांडवों का तो कुछ सुनते ही नहीं। सज्जनों, इन संसार की सबसे बड़ी कमजोरी यही है, जब मोह बुद्धि पर पर्दा डाल देता है तब मनुष्य सत्य जानते हुए भी वह सत्य को नहीं मानता, उसके साथ सत्य का साथ नहीं देता, जानता है कि वह गलत है फिर भी वही कार्य करता है। महाराज दुर्योधन जानते थे कि धृतराष्ट्र जानते थे कि दुर्योधन गलत है, परंतु वह उन्हीं का साथ देते थे। विदुर जी के कितनी समझाने पर भी वह विदुर जी का कुछ नहीं समझ सके, क्योंकि यह तो पुत्र मोह है महाराज। समय बीतता गया और दुर्योधन के मन में इतना ईर्ष्या पैदा हो गया कि महाराज पांडवों को समाप्त करने के लिए उसने लाक्षागृह की योजना की। महाराज ऐसा भवन तैयार किया जो अति ज्वलनशील पदार्थों से बना हुआ था, और विदुर जी को इस षड्यंत्र का पता चल गया। विदुर जी ने महाराज युधिष्ठिर जी को जाकर के संकेत रूप में समझाया, सावधानी किया। तब युधिष्ठिर जी समझ गए कि कुछ तो ऐसी बात है जो विदुर चाचा ऐसा हमें कह रहे हैं। कुछ संकेत जब दिया, सावधान होकर के जब उन्होंने समझा, तब लाक्षागृह में सुरंग के माध्यम से अपने भाई, अपने बंधु, अपने भाई को संकट से वहां से निकाला है। महाराज इन कुरुवंशों का जो विनाश का जो नींव है, इनका विनाश कैसे और कहां से प्रारंभ हुआ? कहे जब दुर्योधन ने पांडवों को जुआ खेलने के लिए बुलाया। महाराज युधिष्ठिर तो एक एक करके सब कुछ हारते चले गए, राज्य हार गए, धन हार गए, राज्य हार गए, अपने भाई हार गए। अंततः उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। महाराज जब द्रौपदी सभा पर आई तब द्रौपदी ने पूछा, उस सभा के मध्य में खड़े हुए, क्या जिसने स्वयं को हार दिया, जो स्वयं हार गया है, क्या उसे मुझे दांव पर लगाने का अधिकार है? जब ऐसा द्रौपदी पूछती है तो महाराज वहां बड़े बड़े महारथी बैठे हुए थे, परंतु कोई कुछ नहीं बोल रहा था। महाराज वहां भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र सभी बैठे हुए थे, लेकिन अन्याय के सामने सब मौन थे। तब वहां पर आवाज उठाने वाले मात्र एक ही, वह विदुर जी कहे यह अधर्म है। और सज्जनों, यही तो धर्म की पहचान है
कि जहां पर पूरा संसार चुप हो जाए, जहां पर कोई बोलने वाला ना हो अधर्म के सामने, वहां पर धर्मवान व्यक्ति हमेशा सत्य ही बोलता है। सज्जनों, समय बीतता गया, पांडवों को वनवास मिला, फिर अज्ञातवास हुआ। अंततः स्थिति ऐसी आ गई कि अब युद्ध होकर ही रहेगा। महाराज विदुर जी ने युद्ध को रोकने के लिए लाखों प्रयास किए, परंतु विदुर जी का किसी ने नहीं सुना। महाराज धृतराष्ट्र को विदुर जी ने खूब समझाया, परंतु धृतराष्ट्र को समझ में नहीं आया। दुर्योधन ने दासी पुत्र कह करके अपमान करके महाराज विदुर जी को महल से निकाल दिया। इधर भगवान भी जो है युद्ध को रोकने के लिए पांडवों का दूत बन करके आए। महाराज भगवान ने दुर्योधन को समझाया कि पांडवों का जो उनका उचित अधिकार है उसको दे दो, कुछ नहीं तो 5 पांडवों को 5 गांधी दे दो। यह युद्ध होगा तो सर्वनाश होगा। महाराज भगवान ने खूब समझाया, परंतु दुर्योधन को समझ में नहीं आया। महाराज भगवान की बात तो दुर्योधन ने नहीं सुनी, परंतु दुर्योधन भगवान के लिए बढ़िया राजसी भोजन का तैयार करके रखा हुआ है, और ऐसा भोजन ऐसा सोच करके कि यह तो एक ग्वाला का लड़का है, इसको क्या ही पता होगा कि राजसी भोजन क्या होता है। महाराज अपने अहंकार को दिखाने के लिए, अपनी मत को दिखाने के लिए कि देखो हम क्या खाते हैं, महाराज ऐसा भोजन तैयार किया, परंतु भगवान उसको देखने तक नहीं गए। कहे बढ़िया सोने की थाली में बहुमूल्य वस्तु, ऐसा राजसी वैभव को भगवान के लिए वहां बना के रखा था, परंतु भगवान वहां नहीं गए। महाराज भगवान वहां से चले गए। भगवान कहाँ गए? महाराज भगवान तो विदुर जी के घर गए। कहे विदुर जी के घर क्यों गए? विदुर जी के, क्योंकि दुर्योधन के पास तो वैभव था, वैभव दुर्योधन के पास था, परंतु विदुर जी के पास भक्ति थी, और भगवान को तो भक्ति ही प्रिय है, वैभव नहीं। दुर्योधन के पास तो महल था, लेकिन विदुर जी के हृदय में उस कृष्ण के लिए प्रेम था। उसी प्रेम के बंधन से बंधकर भगवान जो है विदुर के घर चले गए। महाराज इधर जब विदुर रानी के घर पहुंचे हैं भगवान, तो विदुर जी बड़े भाव विभोर हो गए हैं। उन्हें भगवान को कहाँ बैठाऊं, क्या खिलाऊं? महाराज एकदम चिंतित हो गए और कहने भूख लगी है, कुछ खिलाओ। महाराज कहते हैं कि विदुर जी ने प्रेम में इतने डूब गए कि केला जो है जब छील रहे थे तो केला जो है निकाल करके बाहर रख दे रहे थे, और थाली में जो है केले के छिलके को रख दे रहे थे। और महाराज प्रभु उसको प्रेम से पाए जा रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि क्या पवा रहे हैं, प्रभु तो ये देख रहे हैं कि वो हमें किस प्रकार से पवा रहा है। महाराज हम प्रेम में डूब करके इतने आनंद से पवा रहे हैं कि भगवान जो है उस प्रेम में डूब करके बढ़िया से उस छिलके को भी पाते जा रहे हैं। सज्जनों, भगवान को 56 भोग ज्यादा प्रिय नहीं है। भगवान को तो एक सच्चे भक्त का प्रेम मिल जाए महाराज, उससे बढ़कर के और कुछ भी नहीं चाहिए। महाराज विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया, खूब समझाया। विदुर जी न्याय की बात करते हैं। विदुर जी कहते हैं कि सच्चा राजा तो वही है जो न्याय करे, और सच्चा विद्वान तो वही है जो अहंकार न करे।
और सच्चा मनुष्य वही है जो क्रोध पर विजय प्राप्त कर ले। और यह जो सच्चा धन होता है, यह तो जो धर्म के काम में आए वही सच्चा धन होता है। लेकिन धृतराष्ट्र दुर्योधन के मोह को नहीं छोड़ पाए महाराज। अंततः महाभारत का युद्ध होकर ही रहा। महाराज इधर युद्ध हो गया, कौरवों का विनाश हुआ और हस्तिनापुर में पांडवों का राज्य स्थापित हुआ। और जब कौरवों का राज्य स्थापित हुआ, यहाँ कौरवों का जब राज्य स्थापित हुआ, महाराज विदुर जी जब राष्ट्र को समझाए, जब समझ में नहीं आया, जब विदुर जी का अपमान हुआ, तो जो है युद्ध से पहले ही विदुर जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए थे। महाराज तीर्थ में इतना मग्न हो गए कि इधर सारा युद्ध होकर भी सारा विनाश हो गया, पांडवों को राज्य मिल गया और पांडवों के घर में परीक्षित जी का जन्म भी हुआ। महाराज खुशी का माहौल था, परंतु सभी के मन में एक शोक, एक मन में उदासी छाई थी। महाराज कोई भी उत्सव हो, कोई भी खुशी हो, अगर अपने प्रिय अगर उस उत्सव में ना हो तो मन जो है हमेशा उदास ही रहता है। तो सबके मन में एक उदासी थी कि अगर आज विदुर चाचा यहाँ पर होते तो कितना आनंद आता। महाराज ऐसा सोच ही रहे थे कि विदुर जी महाराज वहाँ पर हस्तिनापुर में वहाँ पर पहुँचे, सभी को बड़ा आनंद आया, मानो सबके शरीर में प्राण लौट आया। विदुर जी महाराज का वहाँ पर इतने बढ़िया से सभी ने स्वीकार किया और प्रेम पूर्वक जब रहने लगे तो विदुर जी महाराज को पता चला कि महाराज ये धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों यहीं पर हैं। 100 पुत्र सब मारे जा चुके हैं। जब पता चला तो महाराज विदुर जी ने तो इतना समझाने का प्रयास किया था, लेकिन धृतराष्ट्र को समझ में नहीं आया था। और कहे कि अब विदुर जी सोचते हैं कि धृतराष्ट्र 100 पुत्र मरे हैं, कैसे होंगे, बड़े चिंतित में होंगे, बड़े दुखी होंगे, एक बार मिल लेता। जब विदुर जी जाकर के देखते हैं, कहते हैं अरे विदुर तुम आ गए, आलिंगन करते हैं और कहते हैं, पूछते हैं विदुर जी कि और सब कुशल से तो है महाराज। धृतराष्ट्र कहते हैं बहुत आनंद आ रहा है। विदुर क्या बताऊं तुम्हें, इतना आनंद तो 100 पुत्र थे तब नहीं आया, अब यह आनंद मुझे ये 5 पांडव इतना आनंद और इतना सेवा मेरी कर रहे हैं कि 100 पुत्र ने जो सेवा नहीं की, जो सुख नहीं दिया, वह 5 पांडव मुझे दे रहे हैं। विदुर जी कहते पांडव बहुत अच्छे हैं। इसी बात को तो विदुर जी शुरू से समझा रहे हैं कि महाराज पांडव अच्छे हैं। उस बात को वह तब नहीं समझ पाए। तो आज विदुर जी को बड़ा कष्ट हुआ कि 100 पुत्र मर जाने के बाद इनको समझ में आ रहा है कि आज जो है पांडव बड़े अच्छे हैं। महाराज विदुर जी ने देखा कि अंतिम समय आ गया है, परंतु यह अभी भी इसी सुख में पड़े पड़े। अब विदुर जी कल्याण के लिए महाराज वहां पर विदुर जी ने उनको समझाया। कहते धृतराष्ट्र कहते कि अरे भीम भैया, वह तो हमें ऐसा पकवान बना करके कभी कभार तो अपने हाथ से ही हमको खिला देता है। तब विदुर जी ने वहां फटकार कि धिक्कार है महाराज आपको,
अभी तक आपके मन में वैराग्य नहीं आया? राज्य चली गई, संपदा चले गए, 100 पुत्र चले गए, अभी भी आपके मन में वैराग्य नहीं आ रहा है? जिनके हाथों ने आपके 100 पुत्र को मार डाले, उन्हीं के हाथों से आप भोजन कर रहे हैं, कुत्ते की तरह कौड़ा खा के बैठे हुए हैं। महाराज ऐसे ही एकदम फटकार दिया, कह रहे भीमा पवर्जितम पिंडा मादत्ते गृहपालवत्, कुत्ते की तरह कौड़ा खा करके यहाँ पड़े। महाराज विदुर जी को तो वहां से निकालना है किसी भी तरह, ताकि उनके मन में वैराग्य आ जाए। महाराज जो जिंदगी भर का अंधा था, आज विदुर जी के फटकारने से उसकी आंखें काला हो गया। महाराज आंखें खुल गई आज उसकी। तब कहने लगे कि विदुर अब मुझे ले चलो, अब मुझे यहाँ नहीं रहना, अब एक पल भी मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। तब विदुर जी कहते हैं कि अभी रुक जाइए, अभी थोड़ा रात होने दीजिए। महाराज जब रात होने लगी तब धीरे से विदुर जी धृतराष्ट्र को लेकर के निकलने लगे। तब पीछे से एक पहचानी हुई हाथ धृतराष्ट्र के कंधे में आ गया। कहने लगे महारानी तुम, अरे रानी तुम। रानी कहती है कि महाराज आज आप आंखें वाले हो गए, तो आप मुझे छोड़ करके जा रहे हैं? इतने बड़े स्वार्थी हो गए आज आप? जब गांधार देश से ब्याह करके मैं आई, जब मैंने देखा कि आप अंधे हैं, जब आप इस संसार को नहीं देख सकते, तब मैं कैसे इस संसार को देखूं? तब मैंने अपनी आंखों में महाराज पट्टी बांधा, महाराज कपड़े का नहीं, पूरे लोहे का पट्टी बांध दिया कि संसार कुछ दिखे नहीं। आपके साथ जिंदगी भर आपके साथ रही, और आज आप अंतिम समय में मुझे छोड़ करके जा रहे हैं। महाराज विदुर जी ने कहा कि भावेश्वरी, हमने ही कहा था कि आप अकेले चले, आप भी चलिए हमारे साथ। महाराज विदुर जी ने रात में ही यहाँ धृतराष्ट्र और गांधारी को लेकर के चल दिए। महाराज उनको लेकर के हिमालय के दक्षिण भाग में, जहाँ पर सप्तऋषियों के लिए गंगा जी ने 7 झरने, जहाँ पर 7 भाग बनाए हुए थे, वहां पर आश्रम, वहीं पर ले जाकर के उसी आश्रम में रह करके वहां पर तपस्या करने लगे अपने कल्याण के लिए। इधर प्रातः कालीन बेला युधिष्ठिर जी ने देखा, जब अपने माता पिता के चरण स्मरण करने के लिए आए, देखा न विदुर चाचा दिख रहे हैं, न गांधारी दिख रही हैं, न धृतराष्ट्र दिख रहे हैं। कहीं कहाँ चले गए सब? संजय जी से कहते हैं कहाँ चले गए, सबको खोजिए, कहाँ गए? कहीं कुछ अनर्थ तो नहीं हो गया, कहीं कुछ मैंने कह तो नहीं दिया? जब ऐसा कह ही रहे थे, सब सोच ही रहे थे, सैनिकों को भेजने ही वाले थे, तब वहां पर तुम्बुरु ऋषि और नारद जी वहां पर पहुंचे, और उन्होंने वहां पर समझाया कि आप अब शोक न करें, वह अपने कल्याण के लिए चले गए हैं, आश्रम तपस्या करने के लिए जा चुके हैं, और आज से 5वें दिन पर उनका जो है देह त्याग हो जाएगा, प्राणांत हो जाएगा। आप निश्चिंत रहें, आप शोक न करें। ऐसे विदुर जी ने धृतराष्ट्र और गांधारी को भगवत प्राप्ति कराया। महाराज ऐसे विदुर जी का चरित्र बड़ा पावन चरित्र जो आप सबने श्रवण किया। अब आगे की कथा श्री स्वामी जी महाराज हम सबको रसास्वादन कराएंगे। जय श्री राम।